दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री की स्टार्टिंग से ही हम आसमान की तरफ देखकर हैरान होते आए हैं। हमारे पूर्वजों के अनुमान और मॉडर्न साइंस की मदद से हम यह जान पाए कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह कहां पर है। लेकिन खुद को जान पाने का यह सफर बहुत ही लंबा है। एक वक्त यह भी था जब धरती को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और सभी का यही मानना था कि सूरज के साथ साथ और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी पृथ्वी को ही ऑर्बिट करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आ गया। तो चलिए आज मैं आपको पूरे ब्रह्मांड का सफर करवाता हूँ, जहाँ हम अपने घर से लेकर वहाँ तक का सफर तय करेंगे जहाँ तक अभी इंसान और हमारा विज्ञान पहुँच सका है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी के साथ इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो के एकदम लास्ट तक मेरे साथ बने रहें, जहां आप जान पाएंगे कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धरती जिस पर हम रहते हैं, जो कि हमारा घर है, उसको तो आप जानते ही हैं। यह ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है और जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। पृथ्वी के बाद हम चलते हैं अपने सबसे करीबी और हमारी पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा पर, जहां पर धरती के जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, न पानी, न एटमॉस्फेयर और न ही जीवन। ऐसा माना जाता है कि चांद का जन्म आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से एक मार्स जितने बड़े थिया नाम के एक प्लेनेट के टकराने से हुआ था। उस टक्कर से निकला मलबा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और आगे चलकर पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते हमारे पृथ्वी का उपग्रह बन गया। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के केंद्र यानी सूरज की तरफ। दोस्तों, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ऑब्जेक्ट है और पृथ्वी पर जीवन की वजह भी यही है। इसी के प्रकाश से हमारा सोलर सिस्टम प्रकाशित है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम टिका हुआ है, जिसकी शुरुआत सूरज के सबसे करीबी प्लेनेट मरकरी यानी कि बुध ग्रह से होती है। बुध ग्रह सूरज का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, जिसकी सरफेस क्रेटर से भरी पड़ी है और बिल्कुल हमारे चांद की तरह नजर आती है, जो कि साबित करता है कि यह जियोलॉजिकल तौर पर अरबों साल तक बेजान रहा होगा। अब हमारी पृथ्वी से 2 स्पेस प्रोब्स बुध ग्रह पर जा चुके हैं, जिनमें से मैरिनर 10 और मैसेंजर प्रोब शामिल हैं। बुध ग्रह के लगभग 50% हिस्से को मैप किया जा चुका है, लेकिन सूरज के सबसे करीब होने की वजह से ज्यादा लाइट और चमक की वजह से हबल टेलीस्कोप इसके बाकी हिस्सों को मैप नहीं कर पाता है। अब बुध ग्रह से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले प्लेनेट वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की ओर। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज, स्ट्रक्चर और ग्रेविटी करीब करीब पृथ्वी से सिमिलर ही है। वीनस एसिड से भरे बादलों की एक मोटी चादर से ढका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस हमें पृथ्वी से नजर नहीं आती है। इसकी सरफेस पर काफी ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद हैं। करीब 100 किलोमीटर के दायरे में आपको 150 बड़े बड़े ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। शुक्र ग्रह की आउटर सरफेस पर भारी मात्रा में बादल होने के बावजूद शुक्र ग्रह पर बारिश नहीं होती। हालांकि सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर तेजाब की बारिश जरूर होती है, लेकिन वो सरफेस से 25 किलोमीटर ऊपर ही भाप बन जाती है। रिसर्चर्स का यह मानना है कि अरबों साल पहले इसकी सरफेस पर एंशिएंट पानी मौजूद था, जो समय के साथ भाप बनता रहा और एक अलग ही तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। हालांकि शुक्र ग्रह पर जीवन नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके निचले और बीच के बादलों की परतों में रहने लायक माहौल मौजूद है। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव आता है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर ही जीवन और पानी होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स को साइंटिस्ट इस नजर से देखते हैं कि फ्यूचर में इस पर ह्यूमन कॉलोनी बसा पाएंगे। उसके बाद है एक एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच रहकर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला प्लेनेट जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। यह अपने 4 बड़े और दर्जनों भर छोटे छोटे चंद्रमाओं के साथ अपने आप में एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह है। अगर सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स को मिला लिया जाए तो वो भी जुपिटर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसकी सरफेस पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है। एक भयंकर तूफान से बना यह लाल धब्बा हमारी धरती से करीब 3 गुना बड़ा है। अनुमान है कि जुपिटर का यह तूफान पिछले 350 सालों से नहीं थमा है। और हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले प्लेनेट सैटर्न यानी कि शनि की तरफ। शनि ग्रह अपने शाही छल्लों से घिरा हुआ है और पूरे सोलर सिस्टम में
सबसे खूबसूरत नजर आता है। ये छल्ले बर्फ के पार्टिकल से मिलकर बने हैं और शनि ग्रह की सरफेस से ऊपर लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कुल 62 चंद्रमा शनि ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा और एटमॉस्फेयर को कैद करके रखने वाला सोलर सिस्टम का इकलौता चंद्रमा है। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के 2 आखिरी प्लैनेट्स जो कि हैं यूरेनस और नेपच्यून की तरफ। यह दोनों सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी प्लैनेट्स हैं जो हमारे पूर्वजों की जानकारी से बाहर थे और इनका पता इंसानों को टेलीस्कोप की खोज के बाद ही चल पाया। यह दोनों सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे प्लैनेट्स हैं। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के इन प्लैनेट्स के बाद जो है वो है काइपर बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच की बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ी और 200 गुना ज्यादा वाइड है, जिसमें लाखों के नंबर्स में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो ठंड से जमे पानी और अमोनिया की बनी है, जिसमें से एक हमारा प्लेनेट भी है जिसका नाम है प्लूटो यानी कि यम। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को सन 2006 में सोलर सिस्टम की प्लेनेट लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। इसके आगे का सफर हम अपने महानतम स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 से करेंगे। यह अपने 40 साल के सफर में सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुका है। वॉयेजर 1 हमारी धरती से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। यह इंसानों द्वारा भेजा गया एक ऐसा स्पेस प्रोब है जिसने सोलर सिस्टम के छुपे हुए रहस्यों के बारे में हम इंसानों को सबसे ज्यादा बताया। और यहीं पर हमारे सोलर सिस्टम की सीमा खत्म हो जाती है, जहां से हमारा सूर्य एक नॉर्मल तारे की तरह दिखाई देता है। अब तक के सफर में हम इतनी दूर आ चुके हैं कि उसके प्रकाश को यहाँ तक आने में 1 साल लग जाता है। लेकिन यहाँ अभी भी सूरज की ग्रेविटी का असर खत्म नहीं होता, क्योंकि अरबों की संख्या में कुछ छोटे छोटे कॉमेट्स अभी भी सूरज के खिंचाव की वजह से यहाँ बने हुए हैं। कॉमेट्स का विशाल बादल यहाँ से हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है, जिसको हम ऑर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं। ऑर्ट क्लाउड एक ऐसा विशाल बादल है जहाँ एक कॉमेट से दूसरे कॉमेट की दूरी करोड़ों किलोमीटर है। इसलिए ऑर्ट क्लाउड वाकई में है भी या नहीं, इसका कोई सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, मगर यह सिर्फ वैज्ञानिकों का मत है। माना जाता है कि यह बादल हमारे सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशनल बॉर्डर पर है, जिसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है और यहीं पर हमारे सोलर सिस्टम का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड का असली सफर तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद ऐसी जगहें आती हैं जहां हम इंसानी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हमको वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर आपको इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें सोलर सिस्टम में छिपे हुए वो प्लैनेट्स जिन तक किसी तारे की रोशनी नहीं पहुँच पा रही, वो भी हमें दिखाई देंगे, जिनको हम लोग रोग प्लैनेट्स कहते हैं। रोग प्लैनेट ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनका कोई तारा नहीं होता है और जो ब्रह्मांड के घने अंधेरे में अकेले भटक रहे होते हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे ग्रहों की संख्या करोड़ों अरबों में हो सकती है। ये ग्रह उन फैमिली मेंबर्स की तरह हैं जो बनते समय अपने परिवार से बिछड़ गए थे। ये रोग प्लैनेट्स भले ही ऊपर से बर्फ की मोटी चादर से ढके हों, लेकिन इनके अंदर केंद्र में पानी का विशाल भंडार भी समाहित हो सकता है। और क्या पता इन पर जीवन किसी और तौर तरीके से सांसें ले रहा हो। इससे आगे जाने पर फिर हमको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देती है। मिल्की वे गैलेक्सी में चमकता हुआ हर एक पॉइंट अपने आप में एक विशाल तारा है और हम हमारी गैलेक्सी में एक छोटे से पॉइंट पर मौजूद हैं, यानी हमारी गैलेक्सी के सेंटर से 30,000 लाइट ईयर दूर। और यहाँ पर हमारे सफर का एक और पड़ाव खत्म होता है। इसके बाद अगर यहाँ से बाहर जाएं तो हम इतनी दूर पहुँच जाएंगे कि लाइट को भी यहाँ आने में हजारों साल लग जाएं और यहाँ से हम अपनी नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा को भी देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और तकरीबन 4 अरब साल बाद यह आपस में टकरा जाएंगी। ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं और उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हम यहाँ से अपनी तरफ से इन गैलेक्सीज को ढूंढ भी नहीं सकते। अगर आप इसको देखकर हैरान हैं, तो यह देखकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे हजारों ही लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यानी कि एक सुपर क्लस्टर में हजारों गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप्स हो सकते हैं और यहाँ पर आकर हमें प्रकाश का जो छोटे से छोटा पॉइंट भी दिखाई देता है, वो अपने आप में एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है। यहाँ पर हर गैलेक्सी में अरबों तारे समाये हुए हैं, करोड़ों ऑब्जेक्ट्स, दर्जनों ग्रह, उपग्रह और कॉमेट्स जो कि एक तारे का चक्कर लगाते हैं और उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। और न जाने कितने ही करोड़ों सोलर सिस्टम से मिलकर बनती है एक गैलेक्सी और अरबों गैलेक्सी से मिलकर बनता है एक सुपर क्लस्टर। और इसके बाद भी
हम इस सुपर क्लस्टर को अपने ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा ही मानते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों से भी ज्यादा सुपर क्लस्टर्स होने की संभावना है। यही करोड़ों सुपर क्लस्टर्स मिलकर बनाते हैं हमारा ब्रह्मांड, जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं। और यहीं पर हमारे विज्ञान की भी सीमा समाप्त हो जाती है। इससे आगे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों की संख्या में गैलेक्सी समाई हुई हैं और इसका डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, यानी कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में भी 93 अरब साल लग जाएंगे। लेकिन यह केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह विशाल ब्रह्मांड समुद्र में तैरती हुई एक बूंद की तरह है, जहां इसके जैसे और भी ब्रह्मांड होने की संभावना हो सकती है, जिसका कोई अंत नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक ब्रह्मांड मिलते हैं तब हम इसको महाब्रह्मांड यानी मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक अंदाजा है जो गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। यह देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि हमारा वजूद ही क्या है। जब ब्रह्मांड से हमारा सूरज ही एक छोटे से पार्टिकल से भी छोटा नजर आता है, तो वहाँ पर हमारा वजूद क्या होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या इसी ब्रह्मांड तक ही यह सीमा समाप्त हो जाती है या इससे बाहर भी मल्टीवर्स होने की संभावना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।